क्या आप सोचते हैं कि चांग यी और हो यी की कहानी सूर्य को तीर मारने और चंद्रमा पर भागने की एक आदर्श पौराणिक कथा है? अब मैं आपको इस प्राचीन कहानी के अंधेरे पक्ष के बारे में बताता हूँ। एक रात चांग यी जंगल में धरती पर उतरी और अचानक उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। हो यी ने चांग यी को देखते ही उसके सौंदर्य से मोहित होकर आगे बढ़ा और अपने दिल की बात कही। पहली मुलाकात में चांग यी ने हो यी को शांति से और स्पष्ट रूप से मना कर दिया। हो यी निराश होकर चांदनी में अकेले चलता रहा और अंततः उदास होकर चला गया। चांग यी अपनी स्थिति से असहज थी और उसके प्रेम को ठुकराकर उसे चोट पहुंचाने से डरती थी, इसलिए उसने हाँ कह दी। कुछ समय बाद दोनों ने एक अच्छे संबंध की स्थापना की, लेकिन जब चांग यी के एक प्रशंसक हेबो को इसके बारे में पता चला तो वह स्पष्टीकरण मांगने आया। जब हो यी को यह पता चला तो उसने हेबो से लड़ने का फैसला किया। हेबो ने हो यी को उकसाया और उसे हमला करने के लिए प्रेरित किया। हो यी क्रोधित होकर अपना धनुष हेबो की ढाल की ओर तान कर तीर चलाया, पर गलती से वह तीर फुसान वृक्ष को लगा, जिससे काले सुनहरे पक्षी क्रोधित होकर आकाश में उड़ गए और आपदा लाकर सूर्य में बदल गए। इसके बाद भूमि जलकर राख हो गई। लोग अत्यधिक पीड़ा में थे और जीवन असहनीय हो गया। चांग यी लोगों के कष्ट को देखकर सहन नहीं कर पाई और स्वर्ग में मदद मांगने गई। वांगमू स्वर्ग की रानी ने उसे मानव से प्रेम करने की अनुमति नहीं दी। फिर भी चांग यी ने अपनी 1000 साल की साधना छोड़ने का फैसला किया और हो यी के साथ रहने का निर्णय लिया। उसका साथ कभी न छोड़ने का वचन लिया। उसने अपना 1000 वर्षों का तारा मोती देकर प्राचीन दिव्य तीर प्राप्त किया। हो यी के दिव्य तीरों का उपयोग करके उसने सुनहरे कौवों को निशाना बनाया। हो यी द्वारा सूर्य को तीर मारने के बाद लोगों ने उसे राजा बनाया और चांग यी रानी बन गई। कुछ वर्षों बाद हो यी हर तरफ युद्ध कर रहा था और प्राकृतिक आपदाओं से लोग पीड़ित थे। अब भी युद्ध से तबाह हो रहे थे, इसलिए चांग यी ने सलाह दी कि देश को बल से नहीं चलाया जा सकता। लेकिन हो यी और चांग यी के विचार अलग थे। चांग यी के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए जब हो यी युद्ध पर गया तो उसने लोगों को राहत के लिए अनाज वितरित किया। जब हो यी को यह पता चला तो वह क्रोधित हो गया, क्योंकि सेना के लिए आवंटित अनाज का अधिकांश भाग समाप्त हो गया था और उसने चांग यी को नजरबंद कर दिया। चांग यी के रोकने के बिना हो यी और भी अधिक बढ़ गया, यहाँ तक कि उसने अमृतत्व की खोज शुरू की, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया और वेदियां बनाई। एक ताओ पुजारी ने हो यी को बरगलाया कि उसे 12 से कम बच्चों की बलि देनी चाहिए। जब चांग यी को यह पता चला तो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर विरोध किया। तांत्रिक ने बताया कि अगर चांग यी के पास खड़ा छोटा बच्चा स्वर्ग की पूजा करे तो 100 वर्ष की साधना बच जाएगी। चांग यी के पास कोई विकल्प न था और उसने पुनः स्वर्ग से सहायता मांगी। वांगमू ने क्वांग यी को स्वर्ण अमृत दिया ताकि वह स्वर्ग जाकर स्वर्गीय दरबार से कुछ मांग सके। लेकिन हो यी हमेशा राजा बनना चाहता था, देवता नहीं। चांग यी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अमृत की गोली खाकर अपनी शक्तियां वापस पाली और अपने हाथों से इस दुर्भाग्यपूर्ण संबंध का अंत कर दिया। अंत में वह अपने पिछले पापों के प्रायश्चित स्वरूप गुआंग हान महल में आजीवन कैद हो गई।